आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर में की जनसभा। भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। बोले पिछली सरकारों ने नहीं किया कोई काम। अखिलेश यादव ने लखनऊ में की प्रेस वार्ता। बोले उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जीतेगा 79 सीटें। 4 जून को होगा प्रेस के आजादी का दिन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना पर दी सफाई। बोले पीएम बहुत झूठ बोलते हैं, लोगों को उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। और बांदा के अतर्रा पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती। बोली बीजेपी सरकार में बढ़ी है महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी पद भी पड़े हैं खाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के लिए विशाल जनसभा को संबोधित किया। साथ ही लोगों से भाजपा को वोट करने की अपील की है और कहा है कि आपका हर वोट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत बनाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ जितना हो सके पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही कहा कि पिछली सरकारों ने यहाँ कोई काम नहीं किया है। कांग्रेस सपा की सरकारें ने गुंडे, मवाली और डकैत पैदा किए हैं। मेरे मन में लगता है कि वास्तव में बुंदेलखंड के साथ पिछली सरकारों ने कितना बड़ा अन्याय किया। कितना प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यहां नदी है, यहां नाले हैं, यहां खनन है, यहां पर्यटन की संभावनाएं हैं। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने यहां पर माफिया तो पैदा किए थे। कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई जंगल माफिया, कोई जंगल के डकैत। लेकिन यहां की जनता के साथ यहां के विकास को अवरुद्ध करके यहां की जनता का उन्होंने शोषण किया है। उनके विकास के लिए कोई कार्य योजना नहीं बना पाए। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के साथ ही कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि 4 जून से शुरू होने वाले गोल्डन एरा के लिए पहले से ही मुबारकबाद। इस दिन प्रेस की आज़ादी का भी दिन होगा। बीजेपी अपने ही मामले में उलझ कर रह गई है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 79 सीटें जीतेगा। सिर्फ 1 सीट क्योटो पर लड़ाई है। अखिलेश यादव ने कहा कि 4 जून से शुरू होने वाले गोल्डन एरा के लिए मुबारकबाद। इसी दिन प्रेस की आज़ादी का भी दिन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी झूठ बोलते हैं। साथ ही उन्होंने प्रेस को लेकर भी बड़ी बातें कही हैं। सुनिए। 4 जून के जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा। मीडिया मुक्ति और फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी 4 जून होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली। और मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं प्रेस के सामने, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातीय जनगणना पर सफाई दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जातीय जनगणना पिछड़ों, महिलाओं और कमज़ोर लोगों को टारगेट करेगी। यह जाति और जाति के बीच बहस करने के लिए नहीं है। इसके बजाय हम इनकी हालत जानना चाहते हैं और इसके बाद नीति बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा है कि अगर घर में 2 भैंस है तो एक मुसलमान को देंगे। पीएम बहुत झूठ बोलते हैं, वो एक गलत नैरेटिव पेश करते हैं। पिछड़ों, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी आगे लाने के लिए ये जातीय जनगणना हम करने वाले हैं। इसलिए कर रहे हैं कि समाज को तोड़ने के लिए नहीं, जाति जाति में झगड़ा लगाने के लिए नहीं,
इसलिए कर रहे किसकी हालत, सामाजिक हालत उसकी क्या है, आर्थिक हालत क्या है और शैक्षणिक हालत क्या है, स्वास्थ्य में उसका कहाँ ठहरा है, इन चीज़ों को हम देखने के लिए और देखकर उस पर पॉलिसी बनाने के लिए हम कर रहे हैं। मोदी जी उठते ही ये जाति जनगणना देखिए ये लोग कर रहे हैं, वो नहीं, घर का एक्सरे कर रहे हैं, घर में क्या है वो देख रहे हैं। यहाँ तक भी बोले, कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं बोला, मैं तो नहीं देखा, सुना भी नहीं। आप बहुत से यंग लोग हैं, बूढ़े भी हैं, लेकिन और बांदा जिले के अतर्रा हिंदू इंटर कॉलेज पर बसपा सुप्रीमो मायावती हेलीकॉप्टर से पहुंची और विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं भाजपा, सपा और कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, सरकारी विभागों में जगह खाली पड़ी हुई हैं जिसको बीजेपी सरकार भर नहीं पा रही है। बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का शोषण और उत्पीड़न हुआ है। कांग्रेस की तरह बीजेपी जांच एजेंसी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, जिसमें भाजपा ने देश के गरीबों, मजदूरों को अच्छे दिन के लिए वादे किए थे, लेकिन सब जमीन पर फेल नजर आ रहा है। उन्होंने इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जो थोड़ा सा फ्री में राशन दिया जा रहा है गरीब लोगों को, कोई बीजेपी श्री नरेंद्र मोदी आपको अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, बल्कि पूरे देश की जनता जो केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकारों को जो टैक्स देती है, वो टैक्स से पैसा जो सरकार के पास जाता है वो आपका पैसा है, वो जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, और जनता के टैक्स के पैसे से ये लोग आपको फ्री में राशन आदि। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बैठक में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। बता दें कि जौनपुर जिले के शेरवा स्थित आजूराय इंटर कॉलेज पर आयोजित जन बैठक में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भाजपा के समर्थन का ऐलान कर दिया है, जिससे जिले की सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। उन्होंने पहले समर्थकों से उनकी राय जानी और आखिर में अपनी बात रखी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने मोदी और योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों बहुत ही मजबूत, अच्छी और पारदर्शी निर्णय लेने वाली सरकार में काम कर रही हैं। विगत 10 सालों में सरकार ने सर्वसाधारण के कल्याण के लिए अच्छे फैसले लिए हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। हम लोगों की लड़ाई सूर्य सरकारों से कभी समाप्त होने वाली है। जब तक हम जनता के हित में लड़ते हैं, हम ही नहीं, अगर अखिलेश उठ के खड़े होंगे जनता के हित में लड़ेंगे तो अखिलेश के ऊपर मुकदमे कायम होंगे। अगर हसीब उठ के खड़े होंगे जनता के लड़ेंगे, उनके ऊपर मुकदमे कायम होंगे। समझ रहे हैं? क्या आदरणीय कदमराज सिंह जी खड़े होंगे तो उनके ऊपर मुकदमे कायम होंगे। चाहे हमारा प्रशांत गौतम उठ के खड़ा होगा, लड़ेगा, उसके ऊपर मुकदमे कायम होंगे। जनता के हित के लिए लड़िए, डरिए मत। और हम सब लोग इसी बात के साथ आप सब लोगों से आग्रह करते हैं। मुंबई में सोमवार को आए तूफान और बारिश के दौरान एक बड़ा होर्डिंग गिरने से हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। हादसे में करीब 60 लोग घायल हुए हैं। मुंबई महानगर पालिका के मुताबिक हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है और अलग अलग अस्पतालों में 43 लोग भर्ती हैं। वहीं 31 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस हादसे को लेकर बीएसपी नेता अयूब अमीन ने कहा है कि सभी घायलों और जिनकी मौत हुई है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। दुखद हादसा है। ये हादसा ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। कई लोग इसमें मारे गए हैं, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। जैसे कि मेरे हिसाब से न्यूज़ बता रहे हैं कि करीबन 12-15 लोग मर चुके हैं और 50-60 लोग घायल हो चुके हैं। मैं इनके साथ में पूरी तरह से इनके परिवार के साथ में हूँ। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि सरकार ने इनके लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा किया है। मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि इनको कम से कम 25 लाख रुपए मिले और जो घायल हुए
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का झांसी में रोड शो होना है। सीएम योगी के रोड शो के लिए व्यापारियों के दुकान के आगे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा टीन शेड हटा दिए गए और जिससे व्यापारी गुस्से में है। व्यापारियों का कहना था कि हमेशा से रोड शो होते रहे हैं, लेकिन प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई पहले कभी नहीं देखी गई। इस मौके पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने इस बात की बेहद निंदा की है। पकड़ दो जो कह रहा है। अध्यक्ष भी है, सारे लोगों में इस बात पर आक्रोश है कि जिस तरह से इंटरनेट की लाइन काटी गई, शटर तोड़े गए, चद्दर तोड़ी गई। पहले से हमेशा से हर चुनाव में दौरे होते रहे और होते रहना, सुरक्षा प्रबंध होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी राज में बुलंदशहर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। लगातार अपराधी पुलिस की गोली के निशाने पर हैं और बुलंदशहर के सीओ विकास प्रताप सिंह ने बताया कि अंगोता पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल अवस्था में गिरफ्तार डकैत इस्माइल निर्माणाधीन बुलंद बायोगैस प्लांट डकैती की वारदात में वांछित चल रहा था, जिसे एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। अंगोता थाना पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रातः सुबह 4 बजे थाना पुलिस द्वारा चेकिंग करी जा रही थी। लगभग 4:30 बजे एक संदीप बाइक हंगावली की तरफ से आती हुई दिखाई दी। पुलिस पार्टी को देख के वो बाइक मुड़कर भागने लगी। पुलिस पार्टी द्वारा उसका पीछा किया गया। संदिग्ध बाइक अनियंत्रित होकर बागवाला चौराहे पर फिसल गई। अपने आप को पुलिस द्वारा घिरा हुआ देखकर संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा करी गई आत्मरक्षा शॉट की फायर में वह संदिग्ध व्यक्ति घायल हुआ। और बुलंदशहर के खानपुर थाना इलाके के भदौरा गांव में देर रात 2 भैंसा यानी कि नर मवेशी पर अज्ञात जंगली जानवर ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों में तेंदुए की होने की आशंका से दहशत का माहौल है और लोगों का कहना है कि वन विभाग और पुलिस को उन्होंने सूचना दी। सूचना पाकर थाना पुलिस ने वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग ने ऊंचा गांव पशु चिकित्सालय से चिकित्सकों को मौके पर बुलाया और दोनों मृत पशुओं को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और रामनगर के ग्रामीण इलाकों में लगातार बाघ और गुलदार के आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को पुशड़ी गांव में बगीचे में काम कर रहे 2 लोगों पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के हमले से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद पुशड़ी गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। और उत्तराखंड के रामनगर में मौसम ने करवट ली है। बढ़ती गर्मी की वजह से इंसानों के साथ साथ वन्य जीवों का भी जीना दुश्वार होना शुरू हो रहा है। गर्मी की वजह से वन्य जीव अब आबादी की ओर आते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते रामनगर में सांपों को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट के प्रशासन ने वन विभाग में सेव द स्नेक सोसाइटी ने अपनी टीम गठित कर सांपों को बचाने में जुटे हैं। एक ही दिन में दर्जन से अधिक सांपों को ग्रामीण इलाकों और घरों में रेस्क्यू कर वन विभाग के सहयोग से घने जंगलों में छोड़ा गया है। थोड़ा सा बढ़ गई है। गर्मी बढ़ने के कारण जो है ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय सांप ज़्यादा निकल रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक सांपों को आज रेस्क्यू करके सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा गया। इसमें हमारे जो रामनगर क्षेत्र में श्री चंद्रसेन कश्यप और उनकी सोसाइटी द्वारा जो टीम है उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से पकड़े गए हैं। इसमें मुख्य रूप से किंग कोबरा, पाइथन, अजगर, धामन इत्यादि प्रजाति के दर्जनों सांप थे। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चौधरी ने आज संगठन की कार्यकारिणी के विस्तार करते हुए पदाधिकारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने रुड़की कैंप कार्यालय पर पत्रकार वार्ता में कहा कि किसानों के मुद्दों पर किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होगी। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत पूरी मजबूती के साथ किसानों की लड़ाई को लड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावत जी द्वारा जो मुझे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष की उत्तराखंड के अंदर जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और आज हमने अपनी कार्यकारिणी का गठन किया है, इसका आगे विस्तार किया जाएगा। जो आज हमने गठन किया है उसमें जो पदाधिकारी बनाए गए हैं उनकी प्रतिलिपि आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। देखिए उसमें उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पिछले दिनों तेज आंधी से मानपुर इलाके के कई गांवों में बिजली 3 दिनों से गुल है।
वहीं तेज़ हवा से सेवठा चक्करपुरवा मार्ग पर 2 बिजली के खंभे गिरे पड़े हैं। बिजली भी गुल है और रास्ता भी बंद है। बिजली के तार रास्ते पर फैले हैं, जिससे लोगों का आवागमन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में जर्जर तार हैं, उन्हें बदलाव में लाया जाए, और क्योंकि हमारे गांव में लो वोल्टेज की भी समस्या है जो आए दिन बनी रहती है, जिसकी वजह से सिंचाई भी नहीं हो पाती है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सरकारी नालियों पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगने का मामला सामने आया है। बता दें कि मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना इलाके के मुफ्ती टोला में सुनैना रस्तोगी नामी महिला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पड़ोस के ही रहने वाले आनंद प्रकाश रस्तोगी ने नगर निगम से मिली भगत करके निर्मित सरकारी नालियों पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया है। उन्होंने इसकी शिकायत नगर आयुक्त और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की है, मगर सुनैना रस्तोगी का आरोप है कि नगर निगम ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ये सरकारी नाली है, सरकारी नगर निगम की जमीन है। ये 5 मीटर सरकारी नाली पे इन्होंने पिलर बना के और उस पे छज्जा बना लिया है और फिर उसे 2 मंजिल बना लिया है छज्जा। इनका अपना 15 मीटर का जो मकान है वो भी सरकारी नाली के ऊपर बना हुआ है। और रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर में एमजी स्कूल की तलबा अलीज़ा अब्बासी ने साइंस स्ट्रीम के इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में 98.4% नंबर हासिल करते हुए स्कूल में टॉपर बनी है। वालिदैन के साथ साथ स्कूल के असातिज़ा और रिश्तेदारों ने अलीज़ा अब्बासी की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है और उनको मुबारकबाद दी है। सीबीएसई बोर्ड इम्तिहान में नुमाया कारनामा अंजाम देने पर अलीज़ा अब्बासी ने के वालिदैन डॉक्टर अब्दुल कादिर और अफसाना अब्बासी का कहना है कि बेटी की कामयाबी के पीछे असातिज़ा और हमारी दुआएं हैं। बेटी ने कड़ी मेहनत की है और उसका फल उसको मिला है। साइंस स्ट्रीम एमजी पब्लिक स्कूल से 98.4%। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा और अल्लाह का काफ़ी शुक्र अदा। और बस आगे भी मेहनत करनी है और रिज़ल्ट अच्छा रहा, सबको बहुत खुशी हुई, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स, टीचर्स, सबको। 12 से 14 घंटे की स्टडीज़ रहती थी, जिसमें कुछ ब्रेक्स भी होते थे और बस अपना कंसंट्रेशन से पढ़ते रहो कंसिस्टेंटली। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के दिल्ली पब्लिक ग्लोबल परीक्षा केंद्र पर आज सुबह CUET परीक्षा देने आए छात्रों के हाथ से कलावा उतरवाने को लेकर छात्रों के अभिभावकों ने नाराजगी का इजहार किया है। दिल्ली ग्लोबल पब्लिक स्कूल के मैनेजर मंसूर सिद्दीकी ने बताया कि CUET परीक्षा के प्रवेश पत्र पर हाथ में कलावा बांधने का नियम नहीं है। इसके बावजूद परिजन अगर इस पर ऐतराज़ जता रहे हैं तो ये गलत है। अच्छा, कौन सा कॉलेज है ये जिसमें चेक करा? अच्छा, बात करें कलावे की, तो कलावे का क्या मामला है? कलावे सभी के लिए खुला है, सब बच्चों के कलावे खुलवाने, सब कुछ बाहर था। तो कुछ भैया अंदर क्या मानते हैं किस लिए ये ऐसा किया गया है? पता नहीं, चीटिंग वगैरह नहीं किया होगा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर गुड़गांव से घर वापस लौट रहे दंपत्ति को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। हादसे में पति की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि 3 साल पहले दोनों की लव मैरिज हुई थी। दोनों के अभी तक कोई संतान नहीं थे। इंस्पेक्टर थाना मक्खनपुर का कहना है कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। रास्ते में एक्सीडेंट हो, किसी ने गाड़ी टक्कर मार दिया, हमें सामने हुआ। ये काय पे थे? ये बाइक पे थे। ये कौन कौन थे? ये और इनकी बाइक थी। कहाँ नौकरी करते हैं? गुड़गांव। हाँ, गुड़गांव प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जुआ। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट औरैया। उत्तर प्रदेश के झांसी के सीपरी बाजार इलाके में आगजनी की बड़ी घटना होने से पूरे इलाके में भगदड़ का माहौल बना रहा। आग इतनी ज़बरदस्त थी कि हर कोई भागने का मजबूर हो रहा था। इस आगजनी की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सीपरी बाजार थाना इलाके में स्थित पेट्रोल पंप के सामने रसबहार चौराहे के पास जनरल स्टोर की दुकानें लगातार दुकानें बनी हैं, जहां सैकड़ों लोग लगातार आते जाते रहते हैं। और आज दोपहर अचानक हरी मज़ार के पीछे बनी जनरल स्टोर के शोरूम में अचानक आग लग गई। आग इतनी ज़बरदस्त थी कि धीरे धीरे आसपास बनी जनरल स्टोर और किराना स्टोर की दुकानों को भी चपेट में ले लिया। आग के लपटों को देख वहां भगदड़ मच गई। आनन फानन में घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफ़ी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। इस घटना से पूरे इलाके में भगदड़ मची रही।
और आजकल भूत, पिशाच और झाड़ फूक का डर दिखाने वाले झोला चाप बाबाओं का खेल बड़ा ही चर्चा में है। ऐसा ही एक मामला आगरा के थाना ट्रांस यमुना कॉलोनी के अंतर्गत देखने को मिला है, जहां महिला के पति ने बताया कि उनकी बीवी काफ़ी दिनों से बीमार थी। इसी वजह से परिवार के सदस्यों ने महिला के ऊपर भूत पिशाच होने के शक में महिला को फिरोजाबाद के एक बाबा को दिखाया, जहां महिला को बाबा ने गर्म चिमटा लगाकर मारा, जिससे महिला बेहोश हो गई और इतना ही होश में आने पर महिला को बाल पकड़ के भी मारा, जिससे पीड़ित परिवार ने बाबा के खिलाफ ट्रांस यमुना थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया है। पत्नी के साथ ये मतलब पेट में दर्द और मुंह में दर्द रहेगा तो और भाई ले गए थे सूरज जी के पास। फिर क्या हुआ वहाँ? माँ उन्होंने मतलब चिमटा गर्म कर करके और झाड़ू से मारे गर्म कर करके। अच्छा। गैरोस हो गई और गैरोस के होने के बाद फिर होश आया, फिर मतलब चुटिया पकड़ के फिर मारा। हाँ। और फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बन रही मुंसिफ टीवी के साथ।